लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे आज भाई, देखो शांति से बिल्कुल, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके भर भर के पूछे हैं भाई। देखिए पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका दे रखा है, उसने ये कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात में समानित करके हल कीजिए। मतलब द्विघात में पहले बना लीजिए और उसके बाद में हल कर लीजिए, द्विघात की तरह बना के फिर गुणनखंड करना है, ठीक है। या फिर श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए, जो ठीक लगे वो लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले समीकरण क्या दे रखी है। समीकरण है आपका, पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। समीकरण है हमारी अंडर रूट 4x माइनस 3 और प्लस में है अंडर रूट, फिर कितना दे रखा है हमारा 2x प्लस 3 और 6। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यार बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? बताइए क्या करा जाएगा इस प्रश्न में। मुझे तो थोड़ी सी बात समझ में आ रही। देखो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, कोई दिक्कत है? चलिए भाई प्यारा प्यारा सवाल है, इसको इधर भेज दे रहा हूं। अंडर रूट 4x माइनस 3, ये इधर जाके प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? चलो बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात, खुश रहो खुश रहो मस्त रहो, बैठो आराम से, ठीक। अब जल्दी आया करो भाई, लेट हो जाते हो। अब देखिए अब दोनों तरफ क्या करना है, कुछ नहीं कही किया है, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया माइनस का। अब हम दोनों तरफ अगर वर्ग करा दे तो उससे फायदा पता है क्या हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा कि रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हम आसानी से आगे कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कराने पर या करने पर, ठीक है, बात एक ही है। चलो करने पर कर लो, ठीक है भाई। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 4x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग कराएंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये तो वर्ग के जानते हैं पहले से ही। तो 4x माइनस 3 इतना ही बचा। अब ये बन गया आपका a और ये पूरा बन गया b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? आकाश बताना जरा भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ ये स्क्वायर, हाँ हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, याद कर लो 2ab, ठीक है। तो a की जगह कितना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर और माइनस या प्लस होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कितना है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2 और a की जगह कितना है 6 और b की जगह कितना है अंडर रूट 2x प्लस 3। कोई दिक्कत है? स्क्वायर क्यों लगाएंगे, 2ab होता है ना भाई। आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा 4x माइनस 3, ये 6 को 2 बार खोलोगे कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2x और प्लस 3, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और रूट में बनेगा कितना 2x प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार के पूछा गया भाई। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 3, आगे क्या करेंगे देखिए 3 और ये 36 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 39, ये हो जाएगा। ये कितना बचा आपका 2x माइनस का 12 और रूट में ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस का 3 जाके इधर काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 29 प्लस कितना हो जाएगा 2x, नहीं 3 को भी तो लेगा इधर, तो 3 हो जाएगा जाके प्लस का और ये प्लस का 2x माइनस का 12 अंडर रूट 2x प्लस का 3। अब देखिए आगे क्या करें, अब ये फिर जुड़ जाएंगे, है कि नहीं जुड़ जाएंगे, तो 42 हो जाएंगे। तो आगे क्या कर सकते हैं, ये हमारे हो जाएंगे 4x और ये हो गए कितने 42 और प्लस कितने हैं
2x और माइनस कितने हैं 12 अंडर रूट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह से आप देखें तो हर जगह से 2 कॉमन हमको मिल रहा है। जब हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगी कहानी, एक काम और कर लो, या तो 2x को भी इधर ले आओ है ना, तो 4x माइनस का हो जाएगा 2x इधर आके, तो कितना बचा यहाँ पर 42 माइनस 12 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3। तो यहाँ कितना बचेगा 2x और बराबर कितना बचा यहाँ पर 42 माइनस 12, ठीक है भाई। और यहाँ पर कितना बचा 2x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 2x, तो 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा 21 माइनस 2 छक 12, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्लस का और ये हो जाएगा 3, ये इधर आके जाएगा तो इसको 2 को कैंसिल करा देगा कि नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 माइनस का 6 अंडर रूट 2x प्लस 3, इतना काम करा देंगे भाई। प्रश्न बड़ा है लेकिन है मजेदार, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्क करा दो, दोनों तरफ फिर से वर्क करा दो, ठीक है। दोनों तरफ पुनः वर्क कराएंगे तो लिखेंगे पुनः दोनों तरफ वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 माइनस 6 अंडर रूट और कितना हो जाएगा 2x है और प्लस का 3 का होल स्क्वायर, यही कहानी बनी। ये बन जाएगा इस बार हमारा a और ये बन जाएगा b, तो ये फिर से बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो बताइए क्या करेंगे इसको, या फिर ऐसे ना करके करो तो एक और लॉजिक करें, पूरा होल स्क्वायर ना बनाओ, इसको पहले यहाँ से एक काम कर लो तो आसान रहेगा। 21 को पहले इधर ले आओ है ना, तो थोड़ा सा आसान बन सकता है। तो 21 इधर लाओगे तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 3। अब अगर वर्क कराओगे तो ज्यादा बात बढ़िया बनेगी, तो ये हो जाएगा x माइनस 21 का होल स्क्वायर और माइनस 6 अंडर रूट 3x प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा काम क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह 21 स्क्वायर है ना, और फिर क्या होता है माइनस 2ab 2 इंटू एक्स, बी की जगह कितना हो जाएगा x। अब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा 6 का खोलोगे 6 छंग 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटू इसका रूट हो जाएगा खत्म, हो जाएगा 2x प्लस 3। बैठो आके, उसके बाद में देखिए क्या करेंगे, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कराते चले जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, और 21 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग 420 होता है, 21 का वर्ग 420 का होगा भाई, 441 होता है, सही 441, देखो ध्यान से। यस सर 441 इतना ही होता है, यस सर पक्का, हाँ ठीक 441 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए कितना हो जाएगा माइनस 21 दूनी कितना हो जाएगा 42x, और ये अंदर गुणा कराएगा 36 दूनी कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72x, और ये 36 तीना कितना हो जाएगा 3 छक 18 के 8 1 और 3 3 9, हाँ 108 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो चीज घट रही है इधर ले आइए, इन सबको इधर ले आइए है ना, और उसके बाद में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया आपका प्लस का 441 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 42x रहेगा। बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, जगह कम पड़ रही है। इधर आएगा ये कितना हो जाएगा माइनस का 72x, ये भी हो जाएगा माइनस का 108, बराबर कितना बचा 0। अब देखिए क्या करेंगे भाई, घटाओ, 441 में से 108 घटेंगे और 42 में 72 जुड़ जाएंगे है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, पहले इनको जोड़ लो, तो ये 4 हो जाएंगे और 4 7 11, 114x हो जाएंगे। अब देखिए 108 में से 141 घटाओ, नहीं 141 में से 108 घटाओ, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 333, पक्का है ना। यस सर। अब बराबर कितना बचेगा 0, ठीक, ये हो जाएगी कहानी।
अब ये बन गया गुणनखंड, बना कि नहीं? यस सर। गुणा करने पे आ जाए 114 और 333 और घटाए तो कितना आ जाए 114। ऐसी कोई दो संख्याएं लेके आओ, बताओ में से। लो पूरा जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं? जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है, बन जाएगी, तब भी बात बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर और एक्स को बाहर ले लो। 111 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 114 हो रहा है, और इनकी गुणा करा तो 133 हो रहा है कि नहीं? चलो मजा आ गया। आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 111x और प्लस का नहीं माइनस का 3x माइनस का 333 बराबर 0। यहां से कॉमन ले लो, कितना x और x माइनस कितना बचेगा 111। यहां से 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा? प्लस का कॉमन लो या माइनस नहीं, तो कितना आएगा 111 बराबर 0। यहां से अरे x प्लस 3 आएगा। अच्छा, तो यहां से हम क्या करें? x माइनस 11 के आगे भी 0 लगा दो और x प्लस 3 के आगे भी 0 लगा दो। ये इधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का, और ये भी इधर का जाके हो जाएगा -3। तो इस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं। देख लो भाई, प्रश्न नंबर अगला देखो कितना है। ये हमसे क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक, यानी कि विषम होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। अब वो हमें विषम धनात्मक पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं एक हर की एक जो संख्या वो कैसी है? सम है, विषम है? एक विषम संख्या होती है, दो कैसी होती है? सम संख्या होती है कि नहीं होती है? एक होती है विषम और दो होती है सम, ठीक। तो मान लेते हैं, अब माना क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से है ना, क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी? एक तो मान लीजिए x, x मतलब एक होगी, है कि नहीं? और अगर मैं x में एक जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 2। अगर x में एक जोड़ दूंगा तो कितनी हो जाएगी? 2। और जो कि दो संख्या कैसी है? सम। और हमें सम थोड़ी ना चाहिए, विषम चाहिए। कितनी था? विषम। तो मैं x प्लस कितने जोड़ूं? 2। अब कितनी हो गई है? 3। तो ये बन जाएगी आपकी विषम। तो यानी कि ये दोनों संख्याएं हमारी करेक्ट है, विषम, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आगे प्रश्न को पढ़ो। यानी कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, अगर इनके वर्ग करते हैं और वर्ग करके जोड़ते हैं तो 290 आता है। मतलब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है? 290 आता है। देखिए प्रश्न यही तो कह रहा है। यस कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर। इसको बना दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं पूछूंगा आकाश से। बताओ बेटा क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम बताओ नेताजी। ए स्क्वायर प्लस बी ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab होता है। याद कर लो ना तो भाई साहब उड़ा देंगे, उड़ाए तुमको। बताओ यार, इतना छोटे प्रश्न अभी तक नहीं याद है? उड़ाने वाले हैं भाई साहब, देख लियो। दिख रहे हैं कि ना जी? हाँ भाई साहब, अगर खुद से ना याद करो तो जे याद करवा देंगे तुम्हें, राजी ना जबरदस्ती याद करवा देंगे। और लास्ट दोनों प्रश्न आ गए, a माइनस बी का भी आ चुका है, प्लस का भी आ गया। दोबारा अगर नहीं याद हुआ तब क्यों उठेंगे जे? देखो फिर से पूछूंगा। ओके सर। देखिए तो ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर की जगह ये हो गया, बी की जगह 2 का स्क्वायर, फिर होता है 2, ए की जगह एक्स, बी की जगह 2। सही है ना भाई? और बराबर कितना हो जाएगा? 290। ये देखिए एक एक्स कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4, और प्लस कितना हो गया? 2 दूनी 4x बराबर कितना हो गया? तो 90। इसको इधर ले आओ उठा के, ये इधर जाएंगे माइनस के, तो ये प्लस के 4x पहले ले आऊंगा मैं, 4 प्लस के 4 लिखूंगा। देखिए यहाँ पर लिखूंगा प्लस के 4 और माइनस हो जाएंगे 0, ठीक है। इसमें से 4 मैंने कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे?
तो यहाँ पर बच गया हमारा 286 बराबर 0। अब देखिए ये बन गया हमारा गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड करने से पहले एक काम करते हैं कि इनके अगर मैं कॉमन निकाल दूं, यहाँ से दो कॉमन मिल रहा है कि नहीं हर जगह से, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा 2x और यहाँ 2 एकम 2, 2 चौका 2 अट्ठो 16। देखो भाग कराने पर इतना ही तो आएगा 148, और 2 को अगर इधर भेज दिया जाए तो 0 में चला जाएगा, और 0 में जाके क्या बन जाए, अच्छा ठीक, तो यहाँ पर कितना जाएगा 143, यहाँ पर जाके बन जाएगा ये 0 हो जाएगा कि नहीं। तो कितना बच्चा हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2x, फिर बनेगा माइनस का 143 बराबर 0। अब क्या करना है, गुणनखंड बन गया। अब गुणनखंड करते समय हमने बताया था जोड़ने पे 2 आए और घटाने पे घटाएं तो 2 आ जाए, गुणा कराएं तो 143 आ जाए, ऐसी दो संख्या 13 माइनस 11। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 11 कराएंगे तो कितना बचेगा 2, और 13 11 गुणा कराएंगे तो 143 आ जाएगा। सही है भाई आकाश, आकाश समझ पा रहे हो कि ना, नहीं समझे, हाँ यहाँ पर x लिख दो, ठीक है। बताओ आकाश समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बताओ। यानी कि घटाने में कितने आ जाए 2, और गुणा कराने में कितने आ जाए 143। ऐसी कोई दो संख्याएं लेके आनी है तो 13 और 11 की गुणा कराओगे 143 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं एकदम करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो 2 को मैंने लिख दिया ऐसे करके, ठीक है कि नहीं, 13 माइनस 11। आगे क्या कराएंगे, ये देखो x अंदर गुणा कराएगा कितना हो जाएगा 13x, माइनस का कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ कितना बचा 143 बराबर 0। यहाँ से देखिए x कॉमन मिल रहा है तो कितना बचा x प्लस 13, यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए 11 है तो क्या बचा x, अब 11 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 13, 11 से भाग हो रहा ना, अब बराबर 0। क्या कराएंगे, ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लिया ना, ये दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, ठीक। तो इनको और इनको एक साथ लिखा दो, x माइनस 11 और x प्लस कितना लिखा दीजिए 13 बराबर 0। इनके आगे अलग 0 लगा दीजिए, लगा दें तो कितना हो जाएगा x बराबर प्लस का 11, और इनके आगे अलग लगा दीजिए x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13। माइनस वाला अधिकतर संख्या नहीं लेते हैं तो प्लस का लेंगे, हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी x बराबर 11, एक तो यही होगी, और दूसरी की अगर बात करें तो जहां पर x है वहां 11 रखेंगे तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, तो दूसरी संख्या ये होगी, ठीक है। तो 11 और 13 का वर्ग करके अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 290 करके देख लो। 11 का वर्ग कितना होता है 121, और 13 का वर्ग कितना होता है 169। देखो आ रहा है 290 की नहीं, कितना आएगा 9 10 1 का 0, 6 2 8 कितना आ जाएगा 9 और 290 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये वो दो संख्याएं एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक। अच्छा प्रश्न है, एकदम मजेदार प्रश्न है, हाँ मलाई प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है 1/x प्लस 4 और माइनस का कितना है x माइनस 7, यही तो है, और बराबर कितना है 11/20, यही है ना प्रश्न। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो सबसे पहला हमें काम करना है, पता है क्या, यहाँ पर है हमारा x प्लस 4, ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिख गया था इसलिए सीधे लिख रहे हैं। यहाँ पर कितना है x माइनस 7, देखो जरा ध्यान से, पक्का आगे तो लिखा ही नहीं इसके, सही तो है। वो आगे जो लिखा है उसने ये कहा है कि x बराबर -4 और -7 नहीं ले सकते हैं, यही तो कहना चाह रहा है। वो लेने नहीं है, बस बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओ, लेकिन x की जगह आपने -4 और 7 रख दिए तो ये सवाल नहीं हो सकता है, ठीक है। बस ये काम नहीं करना, वो ये कहना चाह रहा है, यही तो काम करेंगे आगे। अब इस सवाल में भाई मेरे आकाश तुमको कुछ दिख रहा हो तो मुझे बता दो कि मुझे ये चीज दिख रही है, बताइए क्या दिख रहा है तुमको।
जो तुमको दिख रहा हो बता दो कि मैं क्या करा दूं। सबसे पहले तुमको क्या होता है, गणित में जो तुम्हें दिखे वो करने लगो, आगे का रास्ता खुद दिख जाएगा। पहले रास्ता बना लो कि पहले रास्ता क्या होना चाहिए। तुम बताओ दुष्यंत, क्या रास्ता दिख रहा है अभी तुमको? बताओ नेताजी, कुछ दिख रहा है रास्ता? बताओ लाला, ए ब्लैक डायमंड, बताओ कुछ रास्ता दिख? जो लिखा वही दिख रहा है। तुम बताओ गुड़िया, क्वेश्चन कुछ दिख रहा है। कैसी? तिरछी। तिरछी गुणा कराएं, मतलब हमें इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर देखा जाए तो ये एक भिन्न का रूप ले रहा है, फ्रैक्शन का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा? और जब भिन्न दिख रहा है तो तिरछी गुणा लगा दो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो देखो, ए शांति से बैठ जा, तुझे उड़ा दूंगा मैं। ना खुद कर दो। तिरछी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1x - 7, और यहाँ कराएगा तो 1x + 4। नीचे ऐसे भी तो कराता है, तो ये हो जाएगा x + 4 और x - 7 बराबर हो जाएगा 11/30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बड़ा प्यारा है, आने वाला क्वेश्चन नहीं है। 1 के अंदर गुणा कराएंगे तो x - 7, अंदर कराएंगे तो ये x और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 4 एकम 4। ये देखिए घर के मामा वाले हैं ना, जाते थे, याद है कि? तो ये x और x की कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, x²। x की इससे कराएंगे तो माइनस का 7x, इससे कराएंगे तो प्लस का 4x, और 4 7 से कराएंगे तो माइनस के 7 चौक 28, और बराबर में कितना बचा, 11, और नीचे बचा 30। देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, और ये बन जाएगा x²। -7 और प्लस के 4 तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3x, और ये 28 बराबर का नहीं, ये बन जाएगा 11, और ये हो जाएगा 30। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। ठीक है भाई आकाश, कोई दिक्कत है? मैंने तुमसे क्या कहा, जितना दिखे उतना बढ़िए, आगे का रास्ता खुद दिख जाएगा। अब फिर रास्ता दिखा कि अब ऐसे क्रॉस करा दो। जब अब बराबर वालों कराते हैं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कराते हैं भाई। 30 कराएगा 11 के साथ, और ये कराएगा इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे एक स्टेप में, और 30 कराएगा 11 के साथ। ठीक है, लिख लेते हैं, 11 इंटू हो जाएगा 30, ये गुणा कराएगा इसके साथ, कराएगा कि नहीं, 11x² माइनस का 3x, और ये माइनस का 28। अब 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब भाग में जाएगा तो मैं 11 को ऐसे उड़ा दूंगा, उड़ा सकता हूं। माइनस के कितने बचेंगे, 30, इसको पहले लिखेंगे, इनको बाद में लिख लेंगे। तो बराबर में घर की कहानी क्या बनने जा रही है, x² माइनस का बन जाएगा 3x, और माइनस का 28 बराबर का माइनस का 30। -30 को बाद में लिख लिया। -30 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 30, और बराबर बनेगा 0। x² देखो 28 में मतलब माइनस के, ये प्लस के है ना, तो चले जाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे, 2 बराबर के 0। अब फिर से बन गया गुणनखंड, गुणा करने पे कितना आ जाए, 2, और जोड़े तो कितना आ जाए, 3। बताओ आकाश बाबू। 2 एकम 2, 2 और 1 3, बनी हुई बात है भाई, बनी हुई बात है। x ये हो जाएगा 2 + 1 कितना होता है, 3, और 2 एकम कितना होता है, 2 बराबर 0। x अंदर क्या करा देगा, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2x माइनस का x 1 से कराओगे, प्लस का 2 बराबर 0। यहां से हमें x कॉमन मिला है तो कितना बचा, x - 2, -1 कॉमन निकाल लो तो x - 2। 1 निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह बदल जाते हैं। x - 1 के साथ लिखाओ, और ये x - 2 के साथ लिखाओ बराबर 0। x 1 के साथ अलग 0 लगा दो, और यहाँ पर x - 2 के साथ अलग 0 लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 1, और ये कितना हो जाएगा, x बराबर 2।
तो जो मूल होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं भैया? एक 1 और एक 2, यही होंगे ना। यस सर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक किसी को? तुम बताओ भाई दुष्यंत। देख लीजिए भाई, प्रश्न भर भर के पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। भाई ये आप खुद करिएगा, ठीक है। इसमें आप चाहे सीधी धराचार विधि लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न हम करवा चुके हैं। क्यों गुड़िया, करवाया कि नहीं? हाँ करवाया। बंसिका, करवाया कि नहीं? ये हो जाएगा। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो इसके मूल आप अपने आप खुद निकालेंगे, मैं इसको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 7वां देखिए, बहुत ही टॉप का प्रश्न है भाई साहब, बार बार के एग्जाम पूछा गया। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बर्तन बनाता है मतलब, समझ गए कि नहीं? ध्यान से समझना, ध्यान से। बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बड़ी छठा वाला हटाओ, वो इतना खास नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7। हाँ केवल बढ़िया खास प्रश्न देखेंगे करके। जो आंगनबाड़ी है। हाँ बिल्कुल, धांसू मलाई दे रहे हैं भाई, मैथ मलाई है ये, ठीक है कि नहीं? इसका नाम रखा है मैंने मैथ मलाई। हाँ बिल्कुल, खाते रहो, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब देखिए इस प्रश्न में आगे, अब बर्तनों की संख्या तो मुझे पता नहीं है और नग में कितने रुपए लग रहे हैं ये भी नहीं पता है, तो हमें बर्तनों की संख्या भी बतानी है और नग की लागत भी बतानी है। समीकरण बना दूं क्या? बना दो। चलिए, तो मान लीजिए बर्तनों की संख्या क्या मान लें? X चलो प्रश्न नंबर अगला है भाई, है ना? 7। हाँ ये बहुत टॉप का प्रश्न है। तो मान लीजिए इसको तो आप स्वयं करेंगे, ठीक है, स्वयं करें, इसको आप स्वयं करेंगे भाई, ठीक है भाई। यहां पर हमसे ये कह दिया उसने, माना निर्मित बर्तनों की संख्या हमें पता नहीं है। बर्तनों की संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। प्रत्येक मतलब अलग अलग सभी नग की, प्रत्येक नग की लागत मान लीजिए कितनी है? 22 है, ठीक है भाई। अब बढ़िए, अब प्रश्न को पढ़िए फिर से। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने थी। कैसी थी? 2 गुने से 3 अधिक थी। जो नग की लागत थी वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बन गई बात। तो y बराबर किसमें? 2 गुना किसमें थी? 2x में, और 3 अधिक थी। गुना मतलब गुणा करते हैं, अधिक मतलब जोड़ते हैं, है ना? और अंतर की बात करेगा तो घटा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट, आगे बढ़िए। कहाँ गया? अच्छा, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है कुल, तो इन दोनों को बना के ही तो जो लागत बनाई होगी, है कि नहीं? हाँ। तो कितना हो जाएगा? x इंटू बाई करा दीजिए तो कितनी है? 90। अब समीकरण बन जाएगी 2। अब बताइए कौन नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को? कर लोगे? x और y के मान निकालने केवल, है? अब तुमको मैं बताऊं, इसको आप लोग खुद करेंगे स्वयं। कैसे करेंगे? यहां से मैं y को इधर ट्रांसफर कर दूं या x को ट्रांसफर कर दूं, या वो भी ना करें, y का मान सीधे उठा के यहां रख दूं। जब गुणा भाग करा के जो गुणनखंड बन के आएंगे, मान निकल के आए, वो यहां पर रख देना, y का भी मिल जाएगा। प्लस का मान लेते हैं, माइनस का कभी नहीं लेते हैं। गुणनखंड करा कर पाओगे क्या? इसको छोड़ दिया जाए? कर लोगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। केवल कुछ नहीं करना है, y का मान यहाँ रख देना है
और इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई करा के वैसा ही बन जाएगा गुणनखंड की तरह। अब गुणनखंड कर दोगे, गुणनखंड करने के बाद में दो मान निकल के आएंगे, हो सकता है एक प्लस आए एक्स का, या हो सकता है एक माइनस आए। अगर माइनस का आ भी जाए तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस का लेते हैं, और एक्स रख देना, तभी बाई का भी मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसके बाद हम नंगों की और बर्तनों की संख्या आराम से निकाल पाओगे। प्रश्न कह रहा है गणित और अंग्रेजी की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं पहले तो क्या करते हैं करके, मान लीजिए कि अंग्रेजी और गणित में जो है, गणित में अंक प्राप्त कितने हुए? गणित में प्राप्त अंक मैं मान लेता हूं कि कितने होंगे x, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक वो मान लीजिए कितने हैं 22। ठीक है, इन दोनों का जो योग दे रखा है वो कितना है 30 है, यानी x प्लस y को जोड़ते हैं तो कितना आता है 30 आता है। यही तो कहा है उसने। आगे बढ़िए, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 कम मिले हैं तो उनका गुणनफल कितना आता है? ये तो कहा 210। ये गणित के नंबर हैं और ये अंग्रेजी के हैं बाई वाले, ठीक है कि ना। तो गणित में कितने अधिक मिले हैं? 2 अधिक मिले हैं, मतलब 2 अधिक हो गए, और 3 अंग्रेजी में कैसे मिले हैं? कम। तो बाई में से 3 घटा दिए और दोनों का गुणा करा दिया है ना, तो कितना आता है 290। देख 210 है, उधर देख ले पहले। ये हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो देखिए बन गई घर की कहानी। इसको नाम दे दीजिए, पहले तो ऐसा करो इसकी गुणा करा लो, है ना, तभी समीकरण का नाम दे देंगे। तो इसकी गुणा ऐसे ऐसे, इसकी गुणा ऐसे, ठीक है कि नहीं। x की गुणा 22 से कराओगे तो कितना x बाई, ये माइनस का हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस का 2y, प्लस माइनस माइनस का 2 3 6, अब बराबर कितना हो जाएगा 210। गजब बेइज्जती, कुछ घट बट नहीं रहा, इसको इधर भेज दीजिए भाई। x बाई माइनस का 3x और प्लस का कितना हो जाएगा 2y। सही है कि नहीं प्यारे बच्चों, बताओ। क्या तो सही रहा है। सही है। ये इधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का, प्लस का हो जाएगा यार, माइनस का बैठे। तो x बाई माइनस 3x प्लस का कितना हो जाएगा 2y। अब क्या करना है, इसको जोड़ दिया, कितना हो गया 216। x बाई का मान यहां से ले लो भाई यार, x और y का मान यहां से लेने कोई दिक्कत है? इसको इधर थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, है? तो मैं अगर x बराबर y को इधर भेज दूं तो माइनस पहुंच जाएगा। समीकरण कितनी बन जाए? समीकरण इसको 1 बना लो, इसको थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो, ठीक है, और इसको नाम रख दो समीकरण 2। अब आगे बढ़ते हैं, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखने पर? 2 में रख दीजिए भाई। x की जगह रखेंगे कितना 30 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 22, और यहाँ पर बैठा है कितना चिपका हुआ 22, और ये कितना बैठा है 3x, यहाँ पर बैठा है कितना प्लस 2, और 22 की जगह नहीं x ये रख रहे हैं यार, तो यहाँ पर x ये नहीं रखोगे भाई, कितना रखोगे 30 माइनस 22, और यहाँ कितना बचा है प्लस का 2y बराबर कितना है घर का 216। एनी प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंदर गुणा कराएगा, ये कितना हो जाएगा 30y, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 30 3 90 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 2y, 3y कहाँ हो गया 2y है यार, बराबर कितना हो जाएगा 216। 5 और 30 कितना हो गया 35 हो गया, 35 बाई हो गया, माइनस का ये बाई स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ भैया अभी का, ठीक है ना, इसको ऐसे छोड़ो। अब ये माइनस को इधर भेज दीजिए, इधर को भेज दीजिए। अच्छा रास्ता दिख गया यार, जोड़ा कितना बचा? अब सही आ रहा है बिल्कुल।
कितना बचा भाई, ये कितना हो गया अभी तो जोड़ा 306 हो गया है। अब एक काम कर लो, इनको इधर भेज दो, तब ये प्लस के हो जाएंगे हैं? तो ये पहले लिख लेंगे। देखो ये वाला है ना, ये माइनस का इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का, और ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये ऑलरेडी काय का बैठा रहेगा प्लस का। 0 यहाँ बचा तो बाद में लिख दिया। अब गुणनखंड करा लो, गुणा करने पे आ जाए कितना 306, और जोड़ने पे कितना आ जाए 35। वेरी गुड, हमारे बच्चे पहले से ही करके रख लेते हैं। 18 प्लस 17 जोड़ना जरा, 18 प्लस 17 जोड़ियो, क्या इतना ही आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? देखो 7 आ रहा है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 18 बाई हो जाएगा माइनस का 17 बाई हो जाएगा प्लस का 306 बराबर का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से बाई कॉमन मिल रहा है मुझे लग रहा है। यस सर। बाई कॉमन ले लिया, बाई माइनस बचा 18 माइनस का 17 ले लो, तो यहाँ पर बाई माइनस 18 बचेगा बराबर 0। 17 का बचेगा, 17 कहाँ बचा? 18 ही बचेगा, करके देख लो, भाग गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है हर के लोगों को? बाई माइनस 17 लिख लो, बाई माइनस 17 बराबर 0, ऐसे ही रखेंगे घर के। बाई माइनस 18 बराबर भी 0। कोई मिस्टेक हुई है क्या कहीं? कहाँ पर? हाँ। अब देखो ये बाई बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 17, और बाई बराबर कितना आ जाएगा 18। एक तो दो संख्या हैं। देखो देखो भाई, इतना ही तो आया है। ठीक है, 18 और 17 होंगी, तो कौन सा मान रखा जाए? या तो 18 रख दो या फिर 17 रख दो। उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को? अंक प्राप्त करना है, कितने कितने हुए। अंक ही तो निकालना है। क्या सर? अंक निकालना है, अंक निकाल ले तो निकाल लो, निकाल लो, कितना आएगा? देखो भाई, गणित में प्राप्त अंक x है और अंग्रेजी में प्राप्त अंक y है, तो मतलब गणित में मिले हैं उसको कितने 18, और अंग्रेजी में कितने मिले हैं, मतलब भाई एक ही आए निकल के दोनों, है ना? तो या तो 17 मिले होंगे या फिर 18, ये है दोनों अंक निकल गया, या तो 17 मिले और 18। इन्हीं के अनुसार घर के लोगों को इस वाली समीकरण में मान रख के हर के किसके निकाल सकते हैं? अंग्रेजी में। और अंग्रेजी की तो निकल आए भाई, अंग्रेजी के हैं, गणित के निकालने हैं ना। तो x वाले में रख दो, दोनों मान रख के देख लो। तो x बराबर कितना 30 माइनस 22 बराबर, अगर यहाँ रखते हैं कितना, यहाँ पर 22 की जगह रखेंगे, तो ये 30 माइनस अगर 17 रखते हैं तो कितना बचा? या तो आपके 13 रहे होंगे गणित में, है ना? यस सर। और ऐसी अगर मैं 30 माइनस कितना रखूं 18, तो कितना बचा 12, या तो फिर 12 रहेंगे। तो गणित में या तो 12 रहे होंगे या फिर 13, एक ही एक अंक का अंतर है। गणित में 13 है और अंग्रेजी में 12 है। हाँ, और ऐसे ही यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में या तो ये रहे होंगे। सही है कि नहीं? बताओ, अब तो कोई दिक्कत है? सही सर। बता दो भाई, किसी कोई प्रॉब्लम हो। इस वाली समीकरण में रख दिए, वहां से निकाल लिए, या तो इतने रहेंगे या इतने रहेंगे, दोनों के मान देखो दे रखे हैं। तो 47 द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो गणित के कितने हैं? 17 या फिर 13, अंग्रेजी कितने 18 या फिर 12। सही है?